Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you are watching दिल से React. रिएक्ट। तो गाइस आज आप लोगों की फरमाइश पे एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। आज का वीडियो है द कोहिस्तानी वालों का वीडियो और वीडियो का टाइटल है फर्स्ट खलीफा लास्ट डे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद द कोहिस्तानी को द कोहिस्तानी वालों की ये वीडियो है जिसका ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। गाइस आप इनके चैनल के ऊपर भी जाइएगा और इनको भी सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी व्यूअर्स हमें पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमें इससे हेल्प मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए उनके ऊपर हम रिएक्ट करें। तो चलिए गाइज बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द कोहिस्तानी ने इस वीडियो में क्या बताया है और हमें इस वीडियो से क्या नॉलेज मिलती है। लेट्स स्टार्ट। 23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशंस होने लगे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां उन्होंने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जो बातें की उनमें से कुछ आज भी यूएन चार्टर का हिस्सा है। इस खुतबे के आखिर में वहां खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को गदीर खुम का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह मदीना का लीडर बनाकर भी गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अली की निस्बत मेरे साथ ऐसी ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए दोबारा तैयार की ताकि वो जंग मुता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सके, और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया क्योंकि उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मुता में मुसलमानों के कमांडर थे और फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए थे।
इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे। और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाएं? लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा, उमर बैठ जा। लेकिन हजरत उमर फिर भी खड़े रहे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये सिर्फ रोने का दिन नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई थी कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंगे ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था। तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं मानेगा, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इंपॉर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बन चुकी थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, which means अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता था। और वहां खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया, जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दी। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था
जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, वहाँ सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करी। और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद ये फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला 59 इयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के बहुत कमजोर कबीले से, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और इसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है, क्योंकि आज तक मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है, जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया, जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली अपने बाद नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये इन दोनों साइड्स के व्यूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले ही दिन अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अगर मैं कारोबार नहीं करूंगा तो अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा। जिस पर मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी कोई तनख्वाह सैलरी सेट कर देते हैं। जिस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो फिर मेरी सैलरी एक आम मजदूर के सैलरी के बराबर सेट की जाए। लेकिन साहबा ने कहा कि मजदूर की सैलरी तो बहुत कम होती है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो फिर मजदूर की सैलरी को बढ़ाया जाए। और इस तरह इन प्रिंसिपल्स पर अब इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदा शुरू हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई थी, और बाकी सारे कामों को भी उसी तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह पहले हुआ करते थे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब तक मुसलमानों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे और वो इससे पहले सिर्फ इसलिए चुप रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्हें जिब्राइल की तरफ से बहुत सारी बातों का पहले से पता चल जाता। लेकिन अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तो हम ज़कात भी नहीं देंगे, क्योंकि मुनाफिकों के लिए अपने माल में से पैसा देना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम कामयाबी देखकर इसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें से एक का नाम था मुसलमा कज़्ज़ाब। तो गाइस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। कोहिस्तानी वाले वैसे हमेशा अप टू डेट ये वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं ये। हाँ, तो जितना मुझे वीडियो से समझ आया, जब प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया से चले गए तो उनके जो इटली वगैरह साइड के जो ये थे मुस्लिम्स थे, तो उधर ये बहस चलने लगी कि अब किसको हम लोग वो पोजीशन दें। वो एक्चुअली बेसिकली जब प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो जो वहाँ की कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी जो उस एरिया के नज़दीक रहते थे, तो वो सोचने लगे कि अब किसे अपना लीडर घोषित किया जाए जो हमें लीड कर सके, हमें रास्ता दिखा सके, क्योंकि उनका एक सपना था कि जितना भी पर्शिया वगैरह वो सारा मुस्लिम्स का होगा। तो आफ्टर दैट, उससे पहले ही मतलब प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उन्होंने पहले तो उनको यकीन ही, वो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब वो अल्लाह के रसूल हैं। तो फिर आफ्टर दैट उसमें उनमें से किसी ने बोला कि जब प्रॉफिट मोहम्मद भी एक रसूल थे जो अल्लाह के पैगंबर थे, तो ऐसे उनसे पहले भी कई पैगंबर आए, वो भी तो दुनिया को छोड़कर गए हैं, तो ऐसे वो भी चले गए। उन्होंने ये बोला कि अल्लाह के अलावा कोई भी जिंदा नहीं रहा। बिल्कुल, जो आया उसने जाना ही जाना है, चाहे वो हजरत ही हो चाहे वो रसूल ही हो।
तो वो आफ्टर उनको भी जाना था, क्योंकि उनका मकसद जो भी था, उनको अल्लाह ने भेजा था प्रॉफिट मोहम्मद को इस दुनिया में, उनका पूरा हो गया था। तो उसके बाद आपसे डिस्कशन में जितना मुझे समझ आया, हाँ। आपसे इनकी सबकी डिस्कशन में जो कुरैशी कम्युनिटी थी, कुरैशी कम्युनिटी नहीं, जो मक्का के नजदीक था, कुरैश कबीला, उनमें से उन्होंने अपना दावा ठोक दिया कि हमारे कबीले, क्योंकि हम सबसे नजदीक रहते हैं, तो हमारे कबीले में से कोई मतलब कोई हमारा लीडर, कोई खलीफा चुना जाना चाहिए। तो आफ्टर दैट उन्होंने आपस में जो भी बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, मतलब उन्होंने आपस में बैठ के मतलब डिस्कशन किया, बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, काफ़ी विवाद भी हुआ। तो उसके बाद उन्होंने मतलब आपस में डिस्कशन करके एक प्रॉपर डिसीजन पे, वो म्यूचुअल डिसीजन के ऊपर आए कि उन्होंने हजरत अबू बकर को फर्स्ट खलीफा मतलब चुन लिया गया। तो हालांकि इसके ऊपर भी काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन हुई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हो गया कि हजरत अबू बकर को खलीफा चुन लिया गया। तो फिर इसमें ये भी बताया कि वो हजरत जब अबू बकर खलीफा बने तो उन्होंने अपने हिसाब से नए रूल एंड रेगुलेशन बनाए। जैसे उन्होंने बताया, बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने इक्वालिटी कर दी कि अगर मजदूर की दिहाड़ी इतनी, तो उन्होंने बोला मैं भी इतनी ही लूंगा। वो अगले ही दिन अपनी दुकान पे चले गए, तो सबने बोला कि दुकान पे क्यों बैठे हो, दुकान पे क्यों बैठे हो, कि मैं पेट कैसे भरूंगा, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मजदूर जितनी सैलरी लगा दो मेरी, तो वो कहते मजदूर की सैलरी तो बहुत कम एक्चुअली होना भी ऐसी चाहिए। तो उन्होंने कहा मजदूर की सैलरी, उन्होंने एक मिसाल, तो उन्होंने एक इक्वालिटी जनरेट की कि गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर ना होता रहे। एक्चुअली तो बहुत अच्छा मैसेज था। एंड हाँ, इसमें मेरे को एक बात पता चली कि जैसे द कोहिस्तानी वालों ने बताया कि इसमें दुनिया में 87% सुन्नी मुस्लिम है और 13% ही सिर्फ शिया मुस्लिम है। तो गाइज मुझे कमेंट में बताइएगा कि सच में सिर्फ दुनिया में 87% ही मतलब 87% सुन्नी है और सिर्फ 13% ही है शिया मुस्लिम। और इनमें फर्क क्या है? और ये भी बताना कि जैसे हमें पहले पता था कि मुस्लिम्स में भी दो तरह की कम्युनिटीज होती हैं, शिया एंड सुन्नी, बट हमें एक्चुअल में इनका डिफरेंस पता नहीं है कि इनको शिया क्यों बोलते हैं और उनको सुन्नी क्यों बोलते हैं। और मैंने ये भी सोचा इनमें मतलब मैंने ये भी सुना है कि इनमें काफ़ी आपस में डिस्प्यूट रहते हैं, मतलब रिलीजियस डिस्प्यूट्स। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ताकि हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और आगे भी हम इसके ऊपर वीडियो लाएं। बट आप हमें एक गो थ्रू बेसिक चीज बता दीजिएगा कि सुन्नी और शिया में डिफरेंस क्या है और शिया सिर्फ 13% ही क्यों है। तो गाइस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, आप लोगों के साथ ये रिएक्शन कर करके हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिल रही है कि फर्स्ट खलीफा कैसे बने और हजरत मोहम्मद इस दुनिया से कैसे गए। उससे पहले हमने हजरत मूसा के ऊपर भी वीडियो की थी, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।